जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताओ भाई। आ जाओ, चलो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक इज 75% लेस देन द कॉस्ट ऑफ कार। मेरे भाई एक यहाँ पर कार भी है और एक यहाँ पर मोटर बाइक भी है, हम सीधा सीधा कह सकते हैं। स्टेटमेंट के हिसाब से मोटरसाइकिल की कीमत कार की कीमत से 75% कम है। अगर यहाँ पर इसकी कीमत 100 है तो इसकी कीमत मेरे भाई कितनी हो जाएगी, तो 25 हो जाएगी। ठीक है। कहा गया कार की कीमत 25% कम हो जाती है। कार की कीमत 25% कम हो जाती है तो कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। और बाइक की कीमत 40% बढ़ जाती है। 40% का मतलब 2/5। तो इसका 2/5 कितना होगा, 10 होगा। इसका 40% कितना होगा, 10 होगा। तो 10 बढ़ जाएगा तो कितना, 35। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखा करो। ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 यहाँ पर क्या है, क्योंकि तुम लोगों में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो हमने वो भी सवाल रख दिए। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये क्या कहता है कि द न्यू कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक इज इतना परसेंट लेस देन न्यू कॉस्ट ऑफ कार। यानी बाइक की जो कीमत है क्या यहाँ पर इतना परसेंट मेरे भाई कम है। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं। पहली वाली स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे कितने की कमी है भैया, तो 40 की कमी है। कितने के ऊपर में, तो 75 के ऊपर में। तो 40/75 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 160 बटे मेरे भाई 3 हो गया। और 160/3 को क्या लिखते हैं, तो 53 सही 1/3 लिखते हैं। यानी बिल्कुल कथन नंबर 1 जो है वो सही है। तो कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए तो आपने घबराना नहीं है, बढ़िया तरीके से डट करके रहना और उसका सामना वहां पर करना है। ठीक है। आज ये चलिए स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया वो देखो। टोटल न्यू कॉस्ट ऑफ वन कार। टोटल न्यू कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर देखो न्यू कॉस्ट ऑफ मेरे भाई 1 कार एंड यहाँ पर 2 मोटर बाइक इज इतना परसेंट लेस देन देयर टोटल इनिशियल कॉस्ट। आज के समय की अगर हम बात करें, न्यू कॉस्ट ऑफ 1 कार, एक कार की कीमत मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 75 है। ठीक है। एंड 2 मोटर बाइक, एक मोटर बाइक की कीमत 35 है तो 2 की कितनी होगी, 70 होगी। यानी ये जो नया कॉस्ट है मेरे भाई यहाँ पर ये कितना है, 7/7 14 और मेरे भाई यहाँ पर 145। तो ये हमारा जो कीमत है, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं कि क्या ये इतना परसेंट कम है उनके शुरू वाले कीमत से। तो शुरू में मेरे भाई यहाँ पर क्या था, एक कार की कीमत यहाँ पर कितनी थी, 100 थी। और 2 मोटर बाइक की कीमत हमारी 50 थी। यानी कितना था, तो मेरे भाई 150 था। तो क्या जो 145 है वो 150 से कितना परसेंट कम है। तो आप सीधा सीधा मेरे भाई देख लो कितने की कमी है, मेरे भाई 5 की कमी है। कितने के ऊपर में है, तो 150 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। आप इसको इससे खत्म करो, 5 से 3 खत्म करो, 10/3 कितना होता है, 3 सही 1/3। और दिया कितना है, 3 सही 1/3। यानी दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, बूथ यहाँ पर सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, कथन 1 भी सही, कथन 2 भी सही, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। तो कथन वाले सवाल आते हैं तो घबराना मत वहां पे। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया मेरे भाई। 12 नंबर सवाल में साफ कहा गया, अगर थीटा एक एक्यूट एंगल है मतलब 90 से कम है, तो यहाँ साइन इंटू कॉस का मान इसके बराबर में है। तो बताओ साइन का मान कितना होगा। ठीक है। अब इस तरह के जब तुम्हारे पास में सवाल आते हैं तुम कैसे करोगे। तो यहाँ पर कहा गया मेरे भाई साइन इंटू कॉस, तो साइन को कॉस को सी से ले लो। यहाँ पर मेरे भाई कहा गया 2 इंटू कॉस का क्यूब, मेरे भाई यहाँ पर वो ले लो। माइनस यहाँ पर 1/, में क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1/4 मेरे भाई कॉस हो जाएगा। तुम्हें साइन का मान पता करना है, कैसे करोगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डाले मैंने सारे, कि तुमको यहाँ कहीं जो है किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आएगी। एक कॉस यहाँ से उड़ाओ, एक कॉस यहाँ से उड़ाओ, और यहाँ से उड़ाओगे तो खाली कॉस का क्या बचेगा, तो कॉस का स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, तो कॉस का मेरे भाई स्क्वायर बचेगा। समझ में आ गया। ये साइन के जगह पर साइन रहेगा 2 इंटू कॉस का स्क्वायर, कॉस के स्क्वायर के जगह पर यहाँ 1 माइनस मेरे भाई साइन का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे साइन हो गया, ये 2 हो गया, माइनस यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पर 1/4 हो गया। ठीक है। यहाँ पर अगर बच्चे तुम देखोगे तो तुम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये 2 साइन स्क्वायर को यहाँ पर तुम लेकर के आ जाओ मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया तरीके से ये तुम्हारे सामने साइन हो जाएगा। 4 दूनी 8 में से 1 गया तो मेरे भाई ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 में से गया तो मेरे भाई 7/4 हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो 4 से हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं चाहे तो। 4 का मेरे भाई यहाँ पर 8 साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस मेरे भाई यहाँ 4 साइन हो जाएगा। ये 7 है तो आ जाएगा, तो हमारा इतना हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो है श्रीधाराचार्य का नियम लगाते हो, साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, तो साइन की वैल्यू होती है मेरे भाई -b, यानी ये -b, उसके बाद में प्लस माइनस, तो प्लस ही रखेंगे, माइनस तो रखेंगे नहीं क्योंकि एक्यूट एंगल है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। b स्क्वायर -4ac, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा -4 इंटू a इंटू सी, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे भाई 56 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई 2a, तो 2a का मतलब 8 का 2 गुना मेरे भाई 16, 56 और ये हमारा 72 होता है। 72 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 72 का मतलब कहीं ना कहीं जो है तुम इसको मान लो 72 मेरे भाई हो गया, तो 72 का मतलब 8 इंटू कहीं ना कहीं 9 हो गया।
तो यहाँ पर जो है 9 का रूट इतना हो जाएगा, मतलब 12, 12 इंटू मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 इंटू मेरे भाई यहाँ पर जो है 9 का रूट इतना हो जाएगा, इसका रूट मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 2 रूट 2 हो जाएगा, 6 रूट 2 मेरे भाई, 36 का डबल। ठीक है, 72 का मतलब होता है 36 का डबल। तो मेरे भाई 36 का डबल, तो 36 का रूट करेंगे 6 और इसका रूट करेंगे 2, माइनस हमारा 4 डिवाइडेड बाई कितना 16। क्या कॉमन लेकर के उड़ा सकते हैं बच्चों, तो मेरे भाई यहाँ जो है कहीं ना कहीं 2 कॉमन लेकर के उड़ा सकते हैं। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हम लोगों से एक बार देखें क्या, बताना ज़रा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, साइन हमारा आ गया 2, हमारा इतना आ गया मेरे भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1/4 हमारा आ गया। ठीक है, कहीं पर साइन हो गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस हमारा इतना हो गया 2 साइन स्क्वायर हो गया मेरे भाई यहाँ पर। और ये हमारा साइन हो गया 4 में से 2 8, 8 में से गया 7/4 मेरे भाई। 4 का डबल यहाँ पर 8 हो गया, 4 साइन हो गया -7, बिल्कुल हम सही है। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर और मेरे भाई 4ac, तो 8 7 56, ओके 4ac था ना मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर 4ac था, तो थोड़ा सा इस s की वैल्यू को दोबारा से हम लोग रिकंसिडर करते हैं। s का मान क्या होगा, -b हमारे सामने होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा -4ac, तो 4 टाइम ऑफ मेरे भाई ac यानी माइनस का 56, तो -56 का मेरे भाई 4 गुना कितना होता है 224, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या कर देंगे प्लस हमारे सामने 224 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 8 का डबल हमारा 16 हो जाएगा। 224 में 16 को अगर तुम जोड़ोगे तो तुम्हारे सामने 240 आएगा। ठीक है, अब ये 240 को मेरे भाई यहाँ पर तुम कैसे लिख सकते हो, तो इसमें से तुम अगर निकालोगे तो 15 एकम 15 मेरे भाई, यहाँ 15 छक 90, 15 इंटू 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो -4 और प्लस मेरे भाई रूट अंडर 240 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर आप इसमें एक कदम और बढ़ाओगे तो सर ये 16 इंटू 15 है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 का रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 16 इंटू 15 है, 16 का रूट करोगे 4, 15 का रूट नहीं कर पाओगे, माइनस का तुम्हारा 4 डिवाइडेड बाई 16 और 4 से अगर ऊपर नीचे उड़ा दोगे तो मेरे भाई रूट 15 माइनस यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 4। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है। ये तुम्हारा आंसर। अब इसमें मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है तुमको पूरा पूरा इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ स्टेप्स को उड़ा सकते हो इसी वजह से क्योंकि तुम शॉर्ट करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा तरीका जो रहेगा वो यही रहेगा। आ जाओ, चलो यहाँ पर देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमारे सामने अलजेब्रा का है। क्या आप इसे बना पाओगे, जल्दी बताओ मेरे भाई। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा धीरे चल रहे हैं क्योंकि हम लोग बीच बीच में बात भी कर रहे हैं, धीरे धीरे भी इस कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं, बट अब हम लोग थोड़ा पेस बढ़ाएंगे और थोड़ी चीज़ें फटाफट करेंगे। अब ये हमारे सामने अलजेब्रा का क्वेश्चन, हम इसे कैसे बनाना है भाई, फटाफट डिवाइड मारा करो, इतना मत सोचा करो। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर डिवाइड मारोगे मेरे भाई तो पहले तुम 7 यहाँ से उड़ा दो, 7 तुम यहाँ से उड़ा दो और 7 से तुम उड़ाओगे तो कितनी बार में, 2 बार में। ठीक है, अगर मेरे भाई यहाँ पर x से तुम इसको भाग करोगे तो ये तुम्हारे सामने हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, x हो जाएगा। वहाँ पर 1 से भाग करोगे तो माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2 बटे में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ, ये -1 आकर के इसके साथ में जोड़ करके 2 बना देगा, तो इस -1 की जगह यहाँ पर नहीं है, ये -1 मेरे भाई यहाँ पर जा कर के 2 बना देगा। इससे तुम्हें फ़ायदा ये हो जाएगा कि फिर से 2, 2 और 2 को तुम्हें काटने का मौका मिल जाएगा। तो चलो आओ मेरे भाई यहाँ पर काटो। अगर यहाँ पर तुम इस 2 को मेरे भाई काटते हो, तो 2 को जैसे यहाँ से उड़ा दो, 2 को यहाँ से उड़ाओगे तो 1 मिलेगा और 2 को यहाँ से उड़ा दो मेरे। और तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो x की मल्टीप्लिकेशन कर दो। x की मल्टीप्लिकेशन मेरे भाई यहाँ पर जब तुम करोगे, ठीक है भाई, तो यहाँ पर तुम्हारे सामने क्या मिलेगा, या तुम एलसीएम भी ले सकते हो, ऐसा कह सकते हो कि सर यहाँ पर √2 अपॉन में कितना है, x है, और यहाँ पर सर अगर हम बात करें तो ये हमारे सामने एक्स स्क्वायर इंटू मेरे भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से समझ लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर मेरे भाई इतना। अब अगर इस एक्स से तुम इसको काटोगे तो मेरे भाई अब देखो तुम्हारे सामने बात क्या बनेगी। अब यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करने पे इतना, 1 को डिवाइड करने पे मेरे भाई इतना, और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की तुम्हारे सामने जो रूट आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू मेरे भाई आ गई है, हालांकि तुम एक्स का पावर 4 भी डायरेक्टली निकाल सकते हो अगर तुम यहाँ पर इतना मतलब नहीं करना चाहते हो तो। जैसे अगर तुम इतना मेरे भाई कटपीट नहीं करना चाहते हो तो तुम डायरेक्टली यहाँ पर जो है ये भी कर सकते हो कि सर जैसे एक्स से मान लेते हैं यहाँ पर एक्स को हमने काट दिया। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर रूट एक्स की जो वैल्यू है हमारे सामने वो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या हम यहाँ पर मेरे भाई जो है होल स्क्वायर हमें करना चाहिए, क्या कुछ ऐसा रिजल्ट हमें निकालना चाहिए, हम एक्स प्लस 1 भी वो भी निकाले थे ना, वो भी हमारे लिए सही था, इसमें भी हमारे लिए कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी कि हम यहाँ पर जो है उसको भी निकाले, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ से सॉल्व करने के तुम्हारे पास में मेरे भाई 2 तरीके हैं। तुमने इक्वेशन ऐसा बना लिया, या तो मेरे भाई तुम काट-पीट करके x प्लस 1 अपॉन x निकाल करके तुम वहाँ से मान निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो है एक बार मेरे भाई देखो यहाँ क्या है, एक बार हम लोग वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं, सारी चीज़ हमने काट दी है, 2√2 अपॉन x हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और ये जा करके 2 हमारा बन गया बिल्कुल, √2 अपॉन x हो गया हमारे सामने, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इतना हो गया है।
ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम आगे कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर देखो हम x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल x से आप डिवाइड कर दो, x से जैसे हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर जैसे ये वाला x मेरे भाई यहाँ पर इसको काटेगा तो ये हमारा रूट टू हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आगे आ गई है तो क्वेश्चन में हमारे सामने ये कहा गया इसका मान निकालो। इसका मान निकालने के लिए मेरे भाई तुम्हें जो है थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा और पावर को डबल करना पड़ेगा। इसका होल स्क्वायर करो, पावर को डबल करोगे तो पावर को डबल करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और जब भी आप पावर को डबल करते हैं तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से आप दो घटाते हैं। रूट दो का स्क्वायर दो होता है और दो में से दो घटाओगे जीरो आ जाएगा। जब ऐसा होगा मेरे भाई यहाँ पर तो ये क्या होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, आप यहाँ देखो तो बोलोगे एक्स का पावर 4+1 और बराबर में एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, जीरो के। अगर हम यहाँ देखें तो एक्स का पावर 4+1 मेरे भाई कहीं ना कहीं बराबर हो जाएगा इतने के, तो एक्स का पावर 4 जो होगा वो हमारा -1 के बराबर होगा और एक्स का पावर 4 हमारा -1 के बराबर होगा। तो बस वैल्यू रख लो मेरे भाई, ये 4 का 16 गुना है तो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ये -1 का कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ये 4 का 3 गुना है तो मेरे भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है -1 का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है तो हम यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इतना हम रखेंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारे सामने 23 है और ये माइनस मेरे भाई यहाँ पर 42 है प्लस हमारे सामने 163 है। हम देखते हैं 16 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 186। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6 मेरे भाई यहाँ पर 186 में से अगर हम 42 घटा दें यहाँ पर कुल मिलाकर के 144, तो ये सारा सारा 144 बनाएगा। 144 का रूट हमारा कितना होगा 12। कौन सा ऑप्शन है ये जो है वो आंसर है। तो बढ़िया बढ़िया सवाल है मेरे भाई यहाँ पर सारे के सारे, बहुत बढ़िया तरीके से हम इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ। ठीक है, तो अगर हमने देखा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम इसको सॉल्व करने के बाद में इसकी वैल्यू लेकर के आए, इसकी वैल्यू के बाद में हम यहाँ पर सारा सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आ जाओ चलो 14 नंबर क्वेश्चन है, दिखने में तो बहुत बड़ा और बहुत लेंदी है लेकिन हम लोग इसको जो है विद इन सेकंड्स उड़ा देंगे। यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से इसमें परेशानी नहीं लेंगे। आगे चलो मेरे भाई, यहाँ पर देखो क्या कहा गया। एक शॉपकीपर जो है वो हमारा इतना परसेंट का क्या देता है, तो डिस्काउंट देता है। किसको देता है, कस्टमर को जो स्मगल्ड गुड्स होते हैं, और उसके बाद में ब्राइब के तौर पे इतना परसेंट वो सीपी के ऊपर में पे करता है। व्हाट शुड बी द एमपी, मार्केट प्राइस पूछा गया। अगर हमको यहाँ इतना परसेंट का प्रॉफिट बनाना है और सीपी ऑफ आर्टिकल इतना है, भाई इतना लोड मत लो। जो डिस्काउंट मिला है वो तुम्हें इतने का मिला है 11, 18, 192, 200 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो है ये जो तुम्हारा फ्रैक्शन है ना, देखो यहाँ पे 18 सही 2/11% मेरे भाई यहाँ पर ये कहीं ना कहीं मेरे भाई है बराबर किसके, 200/11% के। ठीक है, परसेंटेज हटेगा तो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यानी 2/11, यानी 2/11 का मतलब ये मेरा मार्केट प्राइस है तो ये मेरा उसके ऊपर में क्या है, डिस्काउंट है। बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, व्हाट शुड बी द एमपी, मार्केट प्राइस क्या होगा, तो मार्केट प्राइस कभी भी 11 का मल्टीपल होगा और 11 का मल्टीपल ये है नहीं, ये है नहीं मेरे भाई, ये नहीं। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। मैं आगे क्वेश्चंस को पढ़ूंगा भी नहीं यहाँ पर कि मेरी चीज़ों में क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया, ना मुझे उससे कोई भी बहुत ज़्यादा मतलब है। दूर दूर तक हमें इस बात से यहाँ पर कोई जो है वो मतलब नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे और इससे हमारा सवाल जो है वो बन जाएगा। आ जाओ चलो 15 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ पर देखो क्या कहा गया। तुम्हारे सामने यहाँ पर कहा गया कि ये सॉल्व करने पे a/b आता है, तो चलो a + b और a - b बता दो। तो मेरे भाई इसके जगह पर तुम कोई भी वैल्यू ले लो, 30 डिग्री ले लो, 60 डिग्री ले लो, 45 डिग्री ले लो, क्या चीज़ हमने तुम्हें नहीं बताया। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा अगर बनाया जाता है तो वैल्यू पुटिंग के माध्यम से ही बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर इसमें वैल्यू को पुट करिए और आप यहाँ देखिए 45 डिग्री अगर आप लेंगे तो साइन और कॉस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, कॉसेक और सेक में नहीं कर पाएंगे, तो 60 डिग्री लो। जब यहाँ पर थीटा का मान तो मेरे भाई सीधा सीधा 60 डिग्री लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। tan 60 का मान मेरे भाई कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3 × 2 मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा 6 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पर सीधा सीधा 2 × √3/2 होती है। और सेक 60 का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, ठीक है, तो सेक 60 का मान मेरे भाई cos 60 का उल्टा होता है। यहाँ पर 1/2 का मतलब उल्टा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा, 4√3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 4√3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हम सही जा रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये देखो tan 60 की वैल्यू। ठीक है, और ये तो मेरे भाई स्क्वायर है ना, एक सेकंड यहाँ पे देखो, बिल्कुल सही हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा मेरे भाई कुल मिलाकर के a/b का मान हमारे सामने हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखो 14 का ऑप्शन सी होगा। 14 में हमने यहाँ पर क्या किया मेरे भाई, ठीक है, कैसे ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे भाई, यहाँ पर मुझे लगता है सी होगा, बिल्कुल सही है। 11 का मल्टीपल सी भी है, कैसे ऑप्शन नंबर सी भी, अच्छा 7, 6, 13, एक सेकंड यार ये तो हमने देखा नहीं। 67, 76, बिल्कुल आपने यहाँ पर जो है सही पकड़ा है मेरे भाई, यहाँ पर ये तो हमने ये भी नहीं देखा। 67, 76, 7, 6, 13, ठीक है, कैसे मेरे भाई यहाँ पर 7, 6, 13, 7, 6, 13, अच्छा ये भी तो है।
5 5 10, अच्छा एक सेकंड माफ करना मेरे भाई, एक ही ऑप्शन है हमारा, सी का मल्टीपल है, ये भी हमारा 11 से नहीं कटेगा, ये भी हमारा 11 से नहीं कटेगा, ये भी हमारा 11 से नहीं कटेगा, सी कटेगा, सी हमारा आंसर है। तो बस वही बात है, मतलब कि जो 11 का मल्टीपल है वही उत्तर है। ठीक है, आ जाओ चलो अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के ऊपर में चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर हम देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है। ठीक है, अब इस वाले सवाल को मैं तुम्हें और शॉर्ट में बताता हूँ। देखो, जब भी तुम्हारे सामने मेरे भाई मानो कि कुछ ऐसा निकल करके सामने आ जाता है और तुमसे कहा जाता है इसका मान बताओ, तो देखो एक होती है वैल्यू पुटिंग और एक होता है ट्रिपलेट। तुम वैल्यू से भी जा सकते हो, बस रूट वूट मत बनाना, तुम ट्रिपलेट से भी जा सकते हो। मैं थोड़ा सा रिकमेंड कर देता हूँ कि तुम यहाँ ट्रिपलेट लगा लो मेरे भाई। तो अगर तुम ट्रिपलेट लगा लोगे तो ट्रिपलेट में यहाँ 3 देखो, यहाँ 4 देखो और यहाँ कितना देखोगे, 5 देखोगे। 1 + 2 tan स्क्वायर तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। और tan की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर जो है 3/4 का स्क्वायर 9/16 हो जाएगा। आ जाओ थोड़ा सा, उसके बाद में 2 × sin × sec स्क्वायर, तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर। और उसके बाद में सेक का स्क्वायर मेरे भाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर, यानी 25 बटे कितना हो जाएगा, तो 25/16 हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो मेरे भाई a/b के। अब अगर मेरे भाई यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बात बोलेंगे, 5 से आप इसको कितनी बार में काट लीजिए, 5 बार में। यहाँ 16 है, यहाँ 16, तो यहाँ भी 16 बना दीजिए, तो 16 से ऊपर गुना, 16 से मेरे भाई नीचे गुना। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 16 होगा। यहाँ 16 हो गया, यहाँ पर मेरे भाई कितना हो गया, 18 हो गया। और 5 3 15 दूना मेरे भाई कितना हो गया, 30 हो गया, और बराबर हो जाएगा हमारे कितने के, तो ये हमारे a/b के। फटाफट आप इस बात को समझो। अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे, 30 40 48 से 54 10 64, 64 को 16 से भाग करेंगे तो 4/1 आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू है किसकी, तो a/b की। अब a/b की है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना है। a में b जोड़ो, a में b घटाओ। तो यहाँ पर मेरे भाई अगर हम देखें तो a + b और a माइनस अगर हम b करते हैं तो हम क्या कहेंगे, a + b हमारा 5 हो गया और a - b हमारा 3 हो गया। 5/3 हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉसेक होता है। सी हमारा आंसर है। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, कॉसेक जो होगा वो हमारा बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर होता है। ऐसे सवालों में आप सीधा एक ट्रिपलेट लीजिए, अपना बनाइए और उसके बाद में अपने क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत वहाँ पर दे दीजिए। आ जाओ चलो 16 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या कहा गया है मेरे भाई, यहाँ पर आप पढ़ो जरा। कहा गया द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज, यहाँ पर इतना, एक मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो इतना है। हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस बाय वाटर सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर इतना होगा। मेरे भाई दूध और पानी का जो मिश्रण में अनुपात था वो हमारा कितना था, तो 7 और 5 का मेरे भाई था यहाँ पे। ठीक है, और अब जो अनुपात है वो हमारा कितना है, इतना है। आपने रिप्लेसमेंट की है, तो मिश्रा जी से मान लीजिए यहाँ पर कि इसमें से मैंने 1 लीटर निकाला सामान और 1 लीटर डाल दिया, तो टोटल जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। आप खुद बताओ मेरे भाई, रिप्लेसमेंट करने में टोटल क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर हमारा टोटल सेम रहेगा तो हम यहाँ पर इसका टोटल देखते हैं, टोटल हमारा कितना है, 12 है। और यहाँ पर इसका टोटल देखते हैं कितना है, 5 है। तो इसको हमें क्या करना है, सेम करना है। इसको हमें सेम करना है तो 12 को 5 से गुना करेंगे और 5 को 12 से गुना करेंगे। यानी इसको 5 से गुना करने का मतलब यहाँ भी 5 से गुना होगा और यहाँ भी 5 से गुना होगा। और इसको 12 से गुना करने का मतलब यहाँ 12 से गुना होगा और यहाँ भी 12 से गुना होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस बाई वाटर। ठीक है, मिश्रण में से क्या निकालना है मेरे भाई, पूरा मिश्रण निकालना है और डालना उसमें पानी है। तो पहले पानी कितना था, 25 था, और अब पानी मेरे भाई कितना हो गया, 36 हो गया। तो 25 से 36 पानी हो गया, तो रिप्लेसमेंट कितने की हुई है, 11 की हुई है। रिप्लेसमेंट कितने की हुई है मेरे भाई, यहाँ पर कहीं ना कहीं 11 की हुई है। और 11 की रिप्लेसमेंट तुम्हारे किसके ऊपर में हुई है, आप जल्दी से बता दो। ठीक है, सीधा सा बात मेरे भाई यहाँ पर कहा कि हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस बाई वाटर सो दैट रेशियो इतना। तो रिप्लेसमेंट कितने की हुई है मेरे भाई, 11 की हुई है। और किसके ऊपर में हुई है जरा ये बताओ। तो तुम्हारी जो रिप्लेसमेंट है मेरे भाई, फटाफट बताओ यहाँ रिप्लेसमेंट कितने की हुई है, किसके ऊपर में हुई है मेरे भाई। तो देखो रिप्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो ये हमारा मतलब कहीं ना कहीं 35 था और 35 से कितना आ गया, 24 आ गया। तो ये हमारा कम हुआ है, ये हमारा बड़ा है। यानी आपने मेरे भाई कहीं ना कहीं जो रिप्लेसमेंट की है वो कितने की है, 11 की है। और कितने के ऊपर में की है मेरे भाई यहाँ पर, तो 35 के ऊपर में। मिल्क से आपने रिप्लेस किया ना, तो 11/35। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, बी। तुम लोग कैसे बता रहा है कि 11/25 हो जाएगा, कैसे मेरे भाई यहाँ पर जो है 11/25 आप बता रहे हैं, बताइए जरा। ठीक है, बताइए भाई, 11/25 आपने कैसे कह दिया, बताइए। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, बताओ। क्या मैं इसका सेकंड मेथड भी तुम लोगों को बताऊं यहाँ पे, बताओ जल्दी से। ठीक है, क्या मैं इसका सेकंड मेथड भी मेरे भाई बताऊं, जल्दी से बताओ यहाँ।
सेकंड मेथड भी मैंने मेरे भाई यहाँ पर बता रखा है कि कभी भी इस बात को ध्यान दो कि कम कौन होता है, उसको हमेशा मेरे भाई यहाँ पर देखा जाता है। आप यहाँ पर मान लीजिए, समझिए इस बात को लेकर के पढ़िए। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यहाँ पर ये मिल्क है तुम्हारा और यहाँ पर ये वाटर है। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो। तो देखो यहाँ पर क्या होता है ना, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्यों मैंने यहाँ पर जो है वो 35 रखा है। असल में क्या था कि जैसे मानो जो मिश्रण था तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर वो 7 और 5 के अनुपात में था। ये मेरे भाई कहीं न कहीं मिल्क था और वाटर था। आप इस मिश्रण में से थोड़ा-सा भी कुछ भी निकाल दोगे ना, तो यहाँ पर वापस से इसका अनुपात मेरे भाई इतना ही हो जाएगा। ठीक है? तो जैसे आप मिश्रण निकालते हो तो निकलते वक़्त में दोनों निकलता है, लेकिन बाद में जब आप ऐड करते हो तो खाली वाटर ऐड होता है, दूध की रिकवरी नहीं होती है। तो इसीलिए मेरे भाई हमेशा देखा जाता है यहाँ पर कि जो कमी हुई है वो कितने की हुई है, तो यहाँ इतना, और किसके ऊपर में हुई है तो इतना। तो अगर हम सेम चीज़ सेकंड मेथड से देखें, तो हम यहाँ पर कहेंगे मेरे भाई मिल्क हमारा कितना था तो 7 था, और टोटल मिश्रण हमारे सामने कितना था तो मेरे भाई 12 था। ये अपने आप का रिप्लेस होने के बाद में क्या हो गया, तो ये अपने आप का रिप्लेस होने के बाद में मिल्क हमारा कितना हो गया 2, और टोटल मिक्सचर हमारा कितना हो गया तो 5 हो गया। हम इस तरीके से कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पर मेरे भाई के की वैल्यू की बात करें तो के मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 12 इंटू 2 हमारे सामने 24 हो जाएगा, 7 इंटू 5 हमारे सामने 35 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं 35 की चीज़ हमारे सामने 24 हो गई। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि सर ये हमारा क्या था, तो ये हमारे सामने सर यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी था, ठीक है, और ये हमारे सामने सर यहाँ पर क्या था तो फाइनल क्वांटिटी था। तो जब भी अगर तुम्हें यहाँ पर ये देखना हो कि रिप्लेसमेंट जो हुआ है वो कितना भाग हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ देखो तो कितने भाग का रिप्लेसमेंट हुआ है 11 का, और कितने के ऊपर में हुआ 35 के ऊपर में, तो आप ऐसे दे सकते हो। और कैसे पता चलेगा कि किस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट लगेगा और किस में नहीं, तो वो मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें ऐसे होगा, जो चीज़ कम होती है उतना अपॉन टोटल, मिल्क कम होता है तो मिल्क अपॉन टोटल इंटू के बराबर मिल्क अपॉन टोटल, आप ऐसे इसको बना सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस की थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि पेपर में इसका भी अपना एक रौला है। वीडियो को लाइक करते रहना अपना मेरे भाई यहाँ पर, और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक पहाड़ के पद से स्थित एक बिंदु का चोटी से अवनयन कोण 45 है। एक व्यक्ति उस बिंदु से 30 डिग्री की ढाल पर 4 किलोमीटर तक चलता है। मतलब एक चोटी है और यहाँ से जब पहाड़ को हम देखते हैं, देखो बहुत बढ़िया सवाल है, तुम्हारे दिमाग में जल्दी ये आएगा नहीं, और ऐसा क्वेश्चन है ना मेरे भाई, दिमाग के तुम्हारे पर खर्चे खोल करके रख देगा। यकीन मानो मेरे भाई, तुम्हारी सारी पढ़ाई एक बिंदु पर आकर के टिक जाएगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से अगर हम पहाड़ के चोटी को देखते हैं, तो यहाँ से अगर हम पहाड़ की चोटी को देखो तो ये एंगल हमारा कितने का है, तो ये एंगल मेरे भाई साफ तौर पर कहा गया कि एंगल हमारे 45 का है। और कहा गया मेरे भाई कि जमीन से एक बिंदु है, इस बिंदु से अगर हम इसको देखें मेरे भाई, तो ये वाला जो एंगल है वो हमारा कितने का है तो 30 का है। बहुत स्पष्ट भाषा में, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन टू इट्स टॉप इज मेरे भाई 45। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन इज 45। अ मैन वॉक 4 किलोमीटर, ठीक है, एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड अगेन ही वॉक सम डिस्टेंस एट 65। एक मिनट मेरे भाई, यहाँ पर एंगल्स का कुछ झोल है, थोड़ा सा एंगल्स को हम लोग सही करते हैं, रुक जाइए यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश के हिसाब से जाते हैं, हिंदी में थोड़ा सा मेरे भाई डेटा का कुछ गड़बड़ी है, हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ पॉइंट मेरे भाई, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ माउंटेन टू इट्स टॉप, एट द बॉटम ऑफ माउंटेन टू इट्स टॉप, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ पॉइंट एट द बॉटम ऑफ माउंटेन टू इट्स टॉप इज 45। डिप्रेशन कैसे हो सकता है यार, ये बताओ। ठीक है, अब मैन वॉक्स 4 किलोमीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड अगेन ही वॉक सम डिस्टेंस एट मेरे भाई यहाँ पर 60 डिग्री एंड रीच एट द पीक, देन यहाँ पर हाइट ऑफ द माउंटेन क्या होगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सवाल में, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये हमारा 30 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है मेरे भाई यहाँ पर 60 डिग्री है, और यहाँ से जो ये वाला एंगल है मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा 45 डिग्री है। ये हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर 45 डिग्री है। अब जाकर के हमारी बात बनी है, जो ये इंसान मेरे भाई कहीं ना कहीं 4 किलोमीटर चढ़ा है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस जो है ये हमारा 4 किलोमीटर की दूरी है। ये हमारे सवाल में कहा गया है। ठीक है, अब मैं आपको पूरी तरीके से एक एक लाइन यहाँ पर स्पष्ट भाषा में समझा देता हूँ क्या है। एक पहाड़ के पद से यहाँ पर जो स्थित एक बिंदु की चोटी का अवनयन कोण 45 है, यानी अगर तुम बॉटम से यहाँ पर इसको देखोगे तो तुम्हें कितने का एंगल मिलेगा, 45 का एंगल मिलेगा। कहा जाता है एक व्यक्ति उस बिंदु से 30 डिग्री की ढलान पर 4 किलोमीटर चढ़ता है। इसी बिंदु से 30 डिग्री की ढलान पर कितना चढ़ता है, 4 किलोमीटर चढ़ता है, और फिर 60 डिग्री की ढाल पर कुछ दूरी चढ़कर चोटी पर पहुंच जाता है, और 60 डिग्री की चाल पर फिर कुछ दूर चल करके चोटी पर पहुंच जाता है। पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ये पहाड़ जो है ये कितना ऊंचा है। अपने आप में ढंग से बढ़िया वाला सवाल।
इसमें जो तुम सोचोगे ना कि हाइट एंड डिस्टेंस लगाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर में फोकस करने की आवश्यकता है। आपका ये वाला एंगल मेरे भाई 30 और ये पूरा पूरा 45, इसका मतलब अंदर वाला जो कोण होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये कितने का होगा? 15 का होगा। मैं यहाँ पर इस वाली चीज़ को मेरे भाई येलो कलर से रंग देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। ये 30 है बच्चों, और ये पूरा पूरा 45 है, तो अंदर वाला कोण कितना होगा? 15 होगा। तो अंदर वाला जो कोण होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये कितना होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर ये 15 होगा। ये हमारा कितना होगा? तो मेरे भाई 15 होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब आ जाओ जरा इस वाले पर फोकस करते हैं और इस वाले पर देखते हैं। थोड़ा मज़े की बात हम लोग चीज़ों को निकालते हैं। चूँकि यहाँ पर ये मेरे भाई अपने आप में क्या है? तो ये अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर ये क्या है? तो अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये भी अपने आप में मेरे भाई क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर मान लो 90 है, 60 है, तो ये हमारा कितना होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर ये कहीं न कहीं 30 होगा। इससे हमारे सामने चीज़ें और क्या निकल कर के आ जाएँगी? तो हमारे सामने चीज़ें मेरे भाई ऐसे निकल कर के आ जाएँगी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, लेकिन एक्सटीरियर में से लगा पाएँगे? आप मेरे को बताओ। ये 15 आपने निकाल लिया है, ठीक है? मेरे भाई 15 देखो यहाँ पर कैसे निकलेगा? ये भी एंगल 15 होगा। कैसे होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। छोटी-छोटी बातों को तुम लोग समझना, तुम्हारे पास में बुद्धि कम है। ये तुम्हारे सामने एक पूरा-पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? ये तुम्हारा 90 है और ये तुम्हारा मेरे भाई 45 है। तो तुम ये बताओ यहाँ पर ये वाला एंगल भी कितना होगा? तो 45 होगा। तो जैसे मानो यहाँ पर ये पूरा-पूरा 45 है, तो ये पूरा भी कितना होगा? तो ये पूरा भी मेरे भाई यहाँ पर 45 होगा। इस 45 में सबसे मज़े की बात अगर हम यहाँ देखें, तो यहाँ पर ये जैसे 60 है, तो अंदर वाला कोण कितना होगा? 30 होगा, और अंदर वाला 30 होगा, तो ये कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर? 15 होगा। ये कितना होगा? 15 होगा। अब जैसे कोई समझदार व्यक्ति है, तो वो यहाँ पर क्या कहेगा? गुरुजी ये वाला एंगल कितना है? 15, और ये वाला एंगल कितना है? 15। तो यानी यहाँ पर ये जो दूरी होगी, अगर हमारी 4 किलोमीटर होगी, तो ये भी दूरी हमारी कितनी होगी गुरुजी यहाँ पर? ये भी 4 किलोमीटर। ये भी हमारी कितनी होगी गुरुजी यहाँ पर? 4 किलोमीटर होगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? 15 और 15 30 है, तो फिर यहाँ पर हमारे सामने ये कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, आप यहाँ पर ये कह सकते हो सर यहाँ पर कि सर 15 15 30 है, तो 30 है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 150। खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 4 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब जैसे तुम्हें यहाँ पर इसकी दूरी मेरे भाई 4 किलोमीटर पता चलती है, तुम यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हो, और ये वाला कंसेप्ट लगा करके मेरे भाई 2 तरीके से तुम इसकी हाइट को निकाल सकते हो। 2 हाइट इसकी निकाल सकते हो। 2 हाइट कौन-कौन सी निकाल सकते हो मेरे भाई? यहाँ पर अब देखो 2 भागों में इसकी हाइट निकलती है। पहली वाली हाइट मेरे भाई यहाँ पर ऐसे निकलेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और दूसरी वाली हाइट तुम्हारी इस ट्रायंगल से निकलेगी। ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पर, ये क्या बात करता है? तो मेरे भाई यहाँ 90 है, 60 है, 30 है, ठीक है? और ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर क्या बात करता है? तो 90 है, 30 और मेरे भाई यहाँ पर ये कितना है? तो 60 है। दोनों की अपनी-अपनी महत्व है। पहले वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें, ये वाले को तो यहाँ बना रहे हैं, और ये वाले को हम यहाँ पर यहाँ बना रहे हैं। दोनों में हम तुमको फ़र्क समझाते हैं। इसमें भी इसका हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? तो 4 है, और इसमें भी इसके हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? 4 है। बस फ़र्क इतना है, यहाँ पर ये वाला एंगल 60 है। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है? 60 है, और यहाँ पर ये वाला एंगल मेरे भाई कितना है? 30 है। हम इसी के आधार पर तुमको रेशियो बता देते हैं। रेशियो हमेशा कैसे डिसाइड होता है, ज़रा वो समझो। 60 के सामने की चीज़ हमेशा √3 होती है, यहाँ पर बेस इसका 1 होता है और इसकी वैल्यू 2 होती है। 30 के सामने हमेशा 1 होता है, ये हमारा √3 होता है और ये हमारा 2 होता है। अगर 2 का मान 4 है, तो 1 का मान मेरे भाई यहाँ पर 2 होगा। 2 का मान 4 है, तो इसका मान यहाँ पर 2√3 होगा। ठीक है, तो ये हाइट 2√3 और ये हाइट 2, तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा 2√3 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका भी हाइट बहुत बढ़िया तरीके से निकाल पाओगे, इसका भी निकाल पाओगे। दोनों को निकाल करके जोड़ दो, बात आपका थोड़ा बढ़िया लेवल का ये सारा का सारा क्वेश्चन था। देखो इसकी हाइट हमारी कितनी आ गई? 2√3, और इसकी हाइट हमारी कितनी आ गई? तो दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा। तो कैसा लगा एडिक्विटी पैटर्न पर आधारित? ठीक है, चलो आ जाओ, एक सरलीकरण का क्वेश्चन भी यहाँ पर कर लो। देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। 216 का पावर 2/3 करना है। अब 216 जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? 6 का क्यूब होता है, और इसका मुझे करना है 2/3 मेरे भाई। ये पावर नीचे नेगेटिव में है, ऊपर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये मेरे भाई यहाँ पर 256 है। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। यानी ये 4 का पावर 4 है, और उसका मुझे कितना करना है? तो 3 मेरे भाई यहाँ पर 4 करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ जो 32 है मेरे भाई, ये हमारा क्या है? 2 का पावर 5 है, उसका हमें 1/5 करना है मेरे भाई। और कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? ये 10 का स्क्वायर मेरे भाई ऊपर चला जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर हमारे सामने 36 हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 64 हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर ये 2 हो गया, माइनस का 100 हो गया, माइनस का 2, 2 से 2 खत्म, और 100 से ये खत्म, सब खत्म, तो आंसर कितना आएगा? 0। ऑप्शन नंबर सी आंसर। समझ में आ गया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों को? जल्दी बताओ, या फिर तुम लोगों का जो है हालत खराब हो गया?
चलो एक छोटा सा क्वेश्चन तुमको देते हैं, अब बता दो मेरे भाई इस सवाल को। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि कौन सी संख्या यहाँ पर जो कौन सी बात है वो करेक्ट नहीं है। एक ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बिल्कुल ये सही कथन है। √2 एक इरेशनल नंबर होता है, बिल्कुल सही कथन है। यानी मतलब यही है वो कथन जो गलत है। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसको वेरीफाई करने में मत घुसो, बस यहीं पर तुम्हारा आंसर हो जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 20 नंबर सवाल कहा गया सातवां पद जो होगा वो कौन सा होगा। ठीक है भाई, एक बार चेक तो करो क्वेश्चन में क्या है, पीडीएफ में एक बार देखो यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन लाना उधर से देखो एक बार, क्वेश्चन के अंदर में क्या सातवां टर्म दिया गया है, क्या दिया गया है। जल्दी से लाइए मिश्रा जी वहां से सवाल देखे तो एक बार। पूरा हो सकता है इनफाइनाइट तक ना पूछ करके 7 टर्म्स का मेरे भाई यहाँ पर ये पूछ ले। कौन सा सवाल है? 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी यही दिया गया है। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि देखो यहाँ पर ये सम भी इन्होंने नहीं पूछा है, सेवंथ भी इन्होंने नहीं पूछा है। इन्होंने हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन में ये चीज़ ऐसा पूछा हो कि यहाँ पर फाइंड द मेरे भाई सम ऑफ 7 टर्म्स। फाइंड द मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम ऑफ, और यहाँ पर जो है मेरे भाई 7 टर्म्स हो जाएगा। सम ऑफ 7 टर्म्स हो जाएगा, यानी 7 पदों का कहीं ना कहीं जो है हमें योग इसका पूछा गया है कि 7 पदों तक का योग कितना होगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे कैसे करते करते मेरे भाई यहाँ पर जो सातवां होगा उसमें कितने जीरो होंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे करके मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब चूंकि मेरे भाई यहाँ पर ये एपी है, तो अगर ये हमारा एपी है तो मुझे 7 पदों का योग चाहिए। तो 7 पदों का योग चाहिए तो हम यहाँ पर कहेंगे a इंटू आर का पावर मेरे भाई n-1 और डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर r-1। तो अगर हम a देखेंगे तो a हमारा क्या है? तो मेरे भाई a हमारा मेरे भाई फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर r का पावर इतना -1, तो यहाँ पर जो n है वो कितना है? तो देखो r क्या होता है, ये अपने आप का 10 गुना हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 के पावर 7 में से आप यहाँ पर क्या करिए? तो 1 कम कर दीजिए मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर 10 में से कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 9 हो जाएगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर ये हम कहते हैं 1/8 हम यहाँ कहते हैं। 10 का मेरे भाई यहाँ पर ये कहते हैं। 10 के मेरे भाई देखो, 10 के तुम यहाँ पर 1 पावर में से यहाँ पर ही कर दो तो 9 हो जाएगा। 10 के 2 पावर में से मेरे भाई 1 कम कर दो तो 2 बार 9 हो जाएगा। तो मेरे भाई 10 के 7 पावर में से 1 कम कर दो तो मेरे भाई 9 भी कितनी बार होगा? 7 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। समझ में आ गया? डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। बड़े आसानी से मेरे भाई आप यहाँ पर बना लीजिए। 9 से अगर आप काटेंगे 1 1 1 1 1 1 1 मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 बार। ठीक है, 10 से अगर आप लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक 0 हमारा हो जाएगा भाई। डिवाइडेड बाई कितना है? 8 है। 8 से अगर आप भाग करोगे 8 का 1 गुना 8 हो गया। उसके बाद में 31 हो गया, तो मेरे भाई 8 का 3 गुना 24 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप इसको भाग करते चलो, अब आप इसको लग जाओ इसके गुना भाग में, तब जाकर के बात बनेगी। गुम मत हो जाना ये कुंभ का मेले में। यहाँ पर 8 का 1 गुना 8 31 हो गया मेरे भाई, 31 हो गया। यहाँ पर इस पॉइंट पर हो तुम। ठीक है, अब तुम्हारे सामने 31 हो गया, तो 8 का 3 गुना 24, तुम्हारे सामने कितना बचेगा? 7। अब 71 हो गया, 71 को भाग करोगे तो 8 अठाई बबुआ कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, और 64 के बाद में फिर से 7 बचेगा, फिर से 71, फिर से तुम्हारा 8 अठाई 64, फिर से मेरे भाई 7 बचेगा, फिर से यहाँ पर जो है 8 अठाई 64, फिर से तुम्हारा 7 बचेगा, 8 अठाई 64 मेरे भाई यहाँ पर। अब बचेगा 70। अब 70 बचेगा तो मेरे भाई तुम यहाँ पर क्या करोगे? फिर से बोलोगे 8 अठाई 64 और 6 बचेगा, तो 6 बचेगा तो फिर से मेरे भाई यहाँ पर 8 सते 56, 8 बचे 40। तो 8 कितनी बार है? 5 बार है। तो मेरे भाई यहाँ पर वही जो है 5 बार वाला होगा, सी जो होगा तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेरे भाई जो है कुल मिलाकर के सही उत्तर। बाकी जो मेरे भाई यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया कि जो रिपीटर्स हैं 2 तरह के होते हैं, एक वो कि जिनका भी आधा अधूरा है, तो वो वीओडी बैच के लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 699 वाले बैच से कवर कर लें। जो बढ़िया वाले रिपीटर्स हैं अच्छे वाले, वो मेंस बैच में जाएं, फिर मेंस के वीओडी से कवर करें, जिसमें प्री और मेंस दोनों का फायदा होगा। जो फ्रेशर है मेरे भाई यहाँ पर, तो उनके लिए हमारा चैंपियंस बैच आया, वो उससे कर ले। और जो फ्रेशर है, जो सारे बैचेस एक साथ चाहते हैं, वो कॉम्बो बैच से कर लें। ठीक है, बाकी पीडीएफ तुम्हारे यहाँ पर ये दोनों टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन, रैंकर्स गुरुकुल दोनों से मिल जाएगा। ठीक है, आज का बच्चों सेशन कैसा लगा ये बताओ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखो अपना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, शुभ रात्रि, जय हिंद।